एसएसटीपी क्लासेस में स्वागत है बच्चों। आप सभी कैसे हैं? अभी आप वर्ग दसम अध्याय 4 भारत में राष्ट्रवाद का प्रश्न उत्तर पढ़ रहे हैं। आज से मैंने दीर्घ उत्तरी प्रश्न उत्तर आरंभ किया है। पहला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ अंतः संबंधों की विवेचना करें अथवा प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। अर्थात प्रथम विश्व युद्ध जब चल रहे थे तो उस समय भारत के अंतः संबंध किसके साथ, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ दिखाना है। उत्तर सजाते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से 18। प्रथम विश्व युद्ध में गुटों की संख्या कितनी थी? 2। एक मित्र राष्ट्र, दूसरा केंद्र शक्तियां। मित्र राष्ट्र में कौन थे? फ्रांस, ब्रिटेन, रूस। आपका भारत जो था लड़ा था मित्र राष्ट्र के तरफ से। इंडिया किसके तरफ से लड़ा था बच्चों? तो मित्र राष्ट्र के तरफ से। क्यों? क्योंकि हमारा देश गुलाम था अंग्रेजों के। केंद्र शक्तियां में कौन था? अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली। अब डिटेल से उत्तर देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर प्रभाव या प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय राष्ट्र आंदोलन के साथ अंतर संबंधों की विवेचना इस प्रकार है। पहले मैंने जो है पॉइंट दिखाया है, आपका साधारण पॉइंट है। इसे आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ये आगे क्लास के लिए है। आर्थिक स्थिति। महायुद्ध के बाद भारत की आर्थिक स्थिति बिगड़ी। पहले तो कीमतें बढ़ी और फिर आर्थिक गतिविधियां मंद होने लगी, जिससे नगरों में रहने वाले शिक्षित भारतीय लगातार बेरोजगार होने लगे। दूसरा पॉइंट है महंगाई। महंगाई अपने चरम पर पहुंच गया, जिसने मजदूरों, दस्तकारों, किसानों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। भारत में होने वाला उनका आयात रुक गया, जिसके कारण भारतीय उद्योग फले फूले थे। अगला पॉइंट है, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारतीय राष्ट्र आंदोलन के साथ अंतर संबंध इस प्रकार है। यही आप लिखिएगा, छोटा छोटा पॉइंट लिखिएगा, 150 शब्दों में लिखना है, इसलिए 4-5 पॉइंट लिखिएगा। पहला पॉइंट है रोलेक्ट एक्ट कानून। भारत में सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध के बाद रोलेक्ट एक्ट 1919 में पारित हुआ, जिसमें किसी भी भारतीय को बिना अदालत में मुकदमा चलाए जेल में बंद किया जा सकता था। दूसरा पॉइंट है जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसी कानून के विरोध में 13 अप्रैल 1919 का प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया, जिसमें लोगों पर पाशविक अत्याचार किया गया। तीसरा पॉइंट है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना या भारत सरकार अधिनियम। महायुद्ध के बाद भारत में राष्ट्रवाद की लहर जो थी, उससे प्रभावित होकर भारत में ब्रिटिश सरकार ने शासन में कुछ सुधार कर 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना या भारत सरकार अधिनियम लागू किया। अगला पॉइंट है होम रूल लीग। क्या है? होम रूल लीग। 1915 से 17 के बीच एनी बेसेंट और तिलक ने आयरलैंड से प्रेरित होकर भारत में होम रूल लीग आंदोलन आरंभ किया। अगला पॉइंट है 5वां गदर पार्टी की स्थापना। वहीं अमेरिका और कनाडा में बसे भारतीय क्रांतिकारियों ने लाला हरदयाल के प्रयास से 1913 में गदर पार्टी को स्थापित कर भारत में सशस्त्र क्रांति का प्रयास किया। अगला पॉइंट है नरम दल और गरम दल में संगठन। प्रथम विश्व युद्ध के समय में, प्रथम विश्व युद्ध कब चल रहा था? 1914 से 18 के बीच। इसी वर्षों के 1916 में 2 महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाएं हुई। पहला यह कि कांग्रेस के दोनों दल नरम दल और गरम दल एक हो गए। दूसरा पॉइंट है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच साझा राजनीतिक आंदोलन चलाने लेकर समझौता हुआ। अगला पॉइंट है महात्मा गांधी जी का योगदान। प्रथम विश्व युद्ध के काल में भारतीय राजनीति के रंगमंच पर महात्मा गांधी का आगमन हुआ, जिसे गांधीवाद का युग भी कहा जाता है। उनके द्वारा संचालित 3 सफल सत्याग्रहों चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद आंदोलन के बाद हुआ। साथ ही महात्मा गांधी ने 1920 से 22 के समय असहयोग आंदोलन, 1930 में स्वविनय अवज्ञा आंदोलन
और 1930 में ही दांडी यात्रा आरंभ किया। अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट है खिलाफत आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के समय में ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की की पराजय के फलस्वरूप ओटोमन साम्राज्य को भी विघटित कर दिया गया था। तुर्की के सुल्तान को अपने शेष प्रदेशों में भी अपना सत्ता के प्रयोग से वंचित कर दिया था। इससे सभी तुर्की मुसलमान क्रोधित हो गए। तुर्की में इस्लामिक संसार का खलीफा पद भी संकट में आ गया। भारतीय मुसलमान प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किए जाने वाले खिलाफी को विश्वासघात के रूप में देखते थे। अतः 1920 के प्रारंभ में भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के प्रति ब्रिटेन को अपनी नीति बदलने के लिए बाध्य करने हेतु जोरदार आंदोलन प्रारंभ किया, जिसे खिलाफत आंदोलन कहा गया। यदि आपका पूछा जाएगा क्वेश्चन कि खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हैं, तो ये सारा आप बिंदु लिख सकते हैं। बाद में यह असहयोग आंदोलन से मिल गया। नवंबर 1919 में ही महात्मा गांधी अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष बन चुके थे। 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को पूरे भारत में खिलाफत दिवस मनाया